क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर तक? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ आप जैसा सोच रहे हैं। बनारस के घाट पर उस रात गंगा बिल्कुल चुप थी। ऐसी चुप्पी जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो और अब बोलने की ताकत भी खो दी हो। घाट की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी, न उम्र ज्यादा, न कपड़े पूरे और न ही आंखों में कोई उम्मीद। नाम था मीरा। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। पेट ऐसे जल रहा था जैसे अंदर आग लगी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जल रहा था उसका आत्मसम्मान। भीख मांग लूं या मर जाऊं? मीरा ने पहली बार अपने दोनों हाथों को देखा। वही हाथ जिन्होंने कभी मां के लिए रोटी बनाई थी, वही हाथ जिन्होंने कभी सपने देखे थे कि वो पढ़ेगी, कुछ बनेगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। लेकिन आज वही हाथ भीख मांगने से डर रहे थे, क्योंकि ये गरीबी से ज्यादा बेइज्जती मारती है। पास से कुछ लोग गुजरे, कोई सिक्का फेंक गया, कोई हंसकर बोला, जवान लड़की है, घाट पर क्यों बैठी है, कोई काम धंधा ढूंढ ले। किसी ने उसकी आंखों में नहीं देखा, किसी ने ये नहीं पूछा कि वो यहां क्यों बैठी है। मीरा की कहानी कोई नहीं जानता था। मीरा कभी घाट की लड़की नहीं थी, वो भी कभी एक साधारण सा घर था। माँ थी जो रोज पूजा करती थी, पिता थे जो ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन ईमानदारी पेट नहीं भरती। एक दिन पिता काम से लौटे नहीं, दूसरे दिन शव आया और उसी दिन मीरा की जिंदगी से छत भी चली गई, सुरक्षा भी और इज्जत भी। मां बीमार पड़ी, इलाज के पैसे नहीं थे और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। गरीब की मदद सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब तक वो ज्यादा दिन जिंदा न रहे। जिस शहर को भगवान ने बसाया, लोग कहते हैं यहां मरने से मोक्ष मिलता है, लेकिन यहां जीना सबसे मुश्किल होता है। मीरा काम ढूंढती रही, कहीं बोली, काम सीख लूंगी, बस मौका दे दो। जवाब मिला, पहले ये बताओ अकेली क्यों हो? किसी ने काम नहीं दिया, सबने नजरें दी। वो रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। घाट पर बैठी मीरा अब कांप रही थी। भूख ने जीतना शुरू कर दिया था। तभी एक आवाज आई, ऐ लड़की, इधर आ। मीरा डर गई। एक अधेड़ आदमी हंसते हुए बोला, एक रात साथ रह ले, पेट भी भर जाएगा और पैसे भी मिलेंगे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं बिक नहीं सकती। आदमी हंसा, तो मर जा, और चला गया। मीरा ने उस रात फैसला कर लिया था, या तो आज ये दुनिया उसे तोड़ देगी, या आज वो खुद को बचाएगी। उसने पहली बार अपने हाथ फैलाए, लेकिन उसी पल किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भीख नहीं, काम चाहिए। मीरा ने सिर उठाया। सामने करीब 30-32 साल का एक आदमी खड़ा था। साफ कपड़े, शांत आंखें और आवाज में घमंड नहीं था। उसने कहा, अगर काम करोगी तो खाना मिलेगा, अगर मेहनत करोगी तो इज्जत भी। मीरा की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा हैरानी थी। आप मजाक तो नहीं कर रहे? आदमी बोला, मेरा नाम आदित्य है, रेस्टोरेंट चलाता हूं, भीख नहीं देता, मौका देता हूं। मीरा को नहीं पता था कि यही आदमी उसकी किस्मत बदल देगा, और आदित्य को नहीं पता था कि यही लड़की उसकी पूरी जिंदगी हिला देगी। रेस्टोरेंट की चमक और मीरा की सच्चाई। आदित्य का रेस्टोरेंट बनारस के सबसे अच्छे इलाके में था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां, चमकती लाइटें और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां। मीरा अंदर घुसी तो पहली बार महसूस हुआ, गरीबी बदबू नहीं देती, लेकिन अमीरी गरीब को बदबू समझती है। सबकी नजर सीधे उसके पैरों पर गई। फटे सैंडल, पुरानी साड़ी और झुका हुआ सिर। ये किसे उठा लाए हो सर? किचन में काम करने वाली एक लड़की हंसते हुए बोली, सर ये तो घाट की लगती है। एक वेटर ने नाक सिकोड़ कर कहा, ग्राहक भाग जाएंगे इसे देखकर। मीरा सब सुन रही थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि गरीब का जवाब हमेशा काम होता है। पहली बेइज्जती सबके सामने। आदित्य ने कहा, मीरा आज बस किचन में मदद करना, धीरे धीरे सीख जाओगी। लेकिन उसी वक्त एक सीनियर शेफ चिल्लाया, अरे ये लड़की सब्जी काटेगी, हाथ देखे हैं इसके? और सबके सामने उसने मीरा के हाथ देखे। घाट की लड़की है, पता नहीं कहां कहां से आई होगी।
हंसी गूंज गई। मीरा का सिर झुक गया। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, बेटी, इज्जत खो जाए तो इंसान जिंदा लाश बन जाता है। मीरा ने रोना नहीं चुना। उसने चाकू उठाया। हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में आग थी। सब्जी काटते हुए उसके हाथ कट गए, खून बहा। लेकिन उसने पट्टी नहीं मांगी, क्योंकि गरीब जब शिकायत करता है तो उसे काम से निकाल दिया जाता है। आदित्य ने सब देख लिया। आदित्य दूर से ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि मीरा को .com से ज्यादा इंसान बनने का हक चाहिए। उसने किचन में आकर कहा, अगर किसी को समस्या है तो वो मुझसे बात करे। यहां कोई घाट की लड़की नहीं, यहां मेरी स्टाफ है। कमरा चुप हो गया। पहला मौका, पहला चमत्कार। दोपहर में एक बड़ा ऑर्डर आया, लेकिन शेफ की तबीयत बिगड़ गई। किचन में हड़कंप मच गया। आदित्य ने पूछा, किसी को ये डिश आती है? सब चुप। तभी मीरा ने धीरे से कहा, मैं बना सकती हूं, मां बनाती थी। सब हंस पड़े। घाट की लड़की खाना बनाएगी? आदित्य ने मीरा की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बस भरोसा था। बनाओ, उसने कहा। एंजॉय माई डेली व्लॉग। वो स्वाद जो रेस्टोरेंट ने पहले कभी नहीं चखा था। मीरा ने कांपते हाथों से खाना बनाया। हर मसाले में उसने अपना दर्द डाल दिया। जब खाना परोसा गया तो पूरा हॉल चुप था। पहला कौर और फिर ग्राहक बोला, ये किसने बनाया? आदित्य का दिल धड़क गया। ये अब तक का सबसे अच्छा खाना है। मीरा पहली बार मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि किसी ने पहली बार उसके हुनर को देखा था, उसकी गरीबी को नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तूफान घर से आने वाला था। शाम को रेस्टोरेंट में एक औरत आई, महंगी साड़ी, कठोर आंखें। ये थी आदित्य की मां। उन्होंने मीरा को देखा और सीधे पूछा, ये लड़की कौन है? आदित्य बोला, मेरी स्टाफ। मां का चेहरा सख्त हो गया। घाट से उठाकर घर तक ले आएगा क्या? मीरा की रूह कांप गई। आदित्य की मां मीरा को ऐसे देख रही थीं जैसे वो इंसान नहीं, कोई दाग हो। तू यहां काम नहीं करेगी। आदित्य की मां ने सीधे मीरा से कहा, तू यहां काम नहीं करेगी। घाट की लड़कियां काम के बहाने और इरादे लेकर आती हैं। मीरा का शरीर कांप गया। उसके कानों में फिर वही शब्द गूंजने लगे। घाट की लड़की, वही शब्द जो उसने हर जगह सुना था। आदित्य पहली बार मां के सामने खड़ा हुआ। आदित्य ने गहरी सांस ली। मां, ये लड़की मेरी स्टाफ है और मेहनती है। मां की आवाज तेज हो गई। तुझे नहीं पता ऐसी लड़कियां कैसे ऊपर चढ़ती हैं। हॉल में बैठे लोग धीरे धीरे सब समझने लगे। कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं, अकेली है, जवान है। समझ लो, मीरा का अतीत सबके सामने नंगा कर दिया गया। मान ने रेस्टोरेंट मैनेजर से पूछा, इसका बैकग्राउंड पता किया? मैनेजर बोला, सर, ये घाट पर रहती थी। बस इतना सुनते ही फैसला सुना दिया गया। घाट पर रहने वाली लड़की इज्जतदार नहीं होती। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, वो टूट रही थी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मीरा ने हिम्मत करके कहा। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बस काम मांगा था। मां ने तिरस्कार से देखा। काम या किसी का सहारा? ये शब्द चाकू की तरह थे। आदित्य का दिल टूट गया, लेकिन झुका नहीं। आदित्य ने पहली बार आवाज ऊंची की, बस कीजिए मां, अगर ये लड़की घाट पर रही तो उसकी मजबूरी थी, चरित्र नहीं। पूरा रेस्टोरेंट रोज सन्न रह गया। समाज तब और जरूर उगलता है। एक ग्राहक बोला, सर, हमारी फैमिली आती है यहां, ऐसी लड़कियां होंगी तो इमेज खराब होगी। एक और बोला, आज खाना अच्छा है, कल क्या भरोसा। मीरा को लगा जैसे उसकी रूह सबके सामने नीलाम हो रही हो। मीरा ने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपना एप्रन उतारा, हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए, मेरी वजह से किसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, लेकिन मीरा ने धीरे से कहा, सर, इज्जत अगर बोझ बन जाए तो दूर हो जाना ही बेहतर है। और वो वहां से चली गई। बनारस की गलियां और मीरा की हार, वही गलियां, वही नजरें। एक आदमी बोला, देखा, घाट की लड़की ज्यादा दिन नहीं टिकती।
मीरा चलती रही। उसके पास अब कुछ नहीं था, न काम, न उम्मीद, न ताकत। वो रात जब मीरा ने सब छोड़ने का फैसला किया। घाट पर फिर वही सीढ़ियां, गंगा बह रही थी। मीरा ने पानी की तरफ देखा। शायद अब और लड़ने की ताकत नहीं बची। उसने मिनट एक कदम आगे बढ़ाया और तभी पीछे से एक आवाज आई, मीरा। वो पलट गई। सामने हांफता हुआ आदित्य खड़ा था। अगर तुम चली गई तो ये समाज जीत जाएगा। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं थक गई हूं, बहुत थक गई हूं। आदित्य ने सिर्फ इतना कहा। तो अब हम साथ थकेंगे। जब आदित्य ने मां को नहीं, इंसानियत को चुना। घाट की सीढ़ियों पर मीरा रो रही थी। ऐसा रोना जिसमें आवाज नहीं होती, बस सांस टूटती है। आदित्य उसके पास बैठ गया। न उसने छुआ, न कोई झूठा दिलासा दिया। बस बोला, अगर आज तुम हार गई तो कल कोई और मीरा इसी घाट पर बैठेगी। मीरा ने आदित्य की तरफ देखा। आप क्यों इतना कर रहे हैं मेरे लिए? आदित्य की आवाज भारी हो गई। क्योंकि मैंने तुम्हें भूख से नहीं, हिम्मत से लड़ते देखा है। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ छीन सकता था। अगले दिन आदित्य घर पहुंचा। वो घर जहां ऐश था, इज्जत थी और मां का राज था। मां ने बिना देखे कहा, उस लड़की को निकाल दिया ना? आदित्य बोला, नहीं मां, मैंने रेस्टोरेंट छोड़ दिया। मां चौंक गई। क्या? अगर मेरी कमाई किसी को नीचा दिखाकर आती है तो वो कमाई मुझे नहीं चाहिए। मां का सबसे बड़ा वार। मां ने आंखों में आग भरकर कहा, उस घाट की लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आदित्य ने डर शांत आवाज में कहा, वो घाट की लड़की नहीं, वो मेरी जिंदगी है। थप्पड़ पड़ा घर में पहली बार। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं। आदित्य का गला भर आया, लेकिन वो झुका नहीं। अगर बेटा होने की कीमत किसी बेगुनाह की बेइज्जती है तो मुझे बेटा नहीं बनना। मीरा को जब सच पता चला, मीरा एक पुराने धर्मशाला के कमरे में थी। आदित्य आया, उसने सब बताया। मीरा की आंखें फैल गईं। आपने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए? मीरा ने पहली बार आदित्य का हाथ पकड़ा। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। आदित्य मुस्कुराया, तुम बोझ नहीं, तुम मेरी ताकत हो। नई शुरुआत। एक छोटा सा ठेला लगाया, नाम रखा मीरा का खाना इज्जत के साथ। पहले दिन पॉट कोई नहीं आया। दूसरे दिन एक बूढ़ा आदमी आया, खाया और बोला, बेटी ये स्वाद और मां जैसा है। संघर्ष फिर शुरू हुआ। लोग हंसते। अमीर लड़का ठेले पर आ गया। घाट की लड़की मालिक बन गई। मीरा चुपचाप खाना बनाती। आदित्य खुद प्लेट धोता, क्योंकि अब कोई छोटा बड़ा नहीं था। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। खबर फैलने लगी, वहां खाना सस्ता है और इज्जत मुफ्त। गरीब बच्चे वहां आकर खाते। मीरा उन्हें खुद परोसती, कभी कभी मुफ्त भी। आदित्य की मां अकेली पड़ने लगी। उधर आदित्य की मां का रेस्टोरेंट वैसा नहीं रहा। स्वाद था लेकिन आत्मा नहीं। ग्राहक कम होने लगे और एक दिन उन्होंने सुना, मीरा का खाना ज्यादा सुकून देता है। मां के हाथ कांप गए। मीरा और आदित्य के बीच प्यार चुपचाप बढ़ा। जब घाट की लड़की बनारस की पहचान बन गई। सुबह के 4 बजे थे। बनारस अभी सो रहा था, लेकिन मीरा की रसोई जाग चुकी थी। चूल्हे की आंच में अब सिर्फ खाना नहीं पकता था, अब उम्मीद पकती थी। आदित्य सब्जी काट रहा था। मीरा ने देखा तो बोली, आप थक जाते हैं? आदित्य मुस्कुराया, थकान तब होती है जब काम मजबूरी हो। ये तो इबादत है। पहली पहचान बिना नाम के। एक दिन 2 कॉलेज के लड़के आए, खाना खाया और बोले, दीदी ये इतना अच्छा कैसे है? मीरा ने कहा, इज्जत से बनाया है। उन्होंने वीडियो बना लिया, डाला सोशल मीडिया पर, कैप्शन लिखा, घाट की लड़की का खाना जो दिल भर देता है। रातों रात सब बदल गया। अगले दिन ठेले के सामने लाइन थी। लोग पूछते, वही मीरा है? वही घाट वाली? अब घाट वाली गाली नहीं थी, अब वो पहचान थी। मीरा का उस दिन रो पड़ना। एक औरत आई, साड़ी साधारण थी लेकिन आंखें झुकी हुई थीं। बोली, बेटी, मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह है। घर से निकाली गई। मीरा ने उस लड़की को खाना परोसा, फिर खुद भी बैठ गई। दीदी यहां काम मिलेगा, इज्जत के साथ। वो औरत रो पड़ी। मीरा का खाना अब सिर्फ ठेला नहीं था, अब वहां लड़कियां काम करती थीं। सबकी कहानी एक जैसी,
गरीबी, ताने और बेइज्जती। लेकिन अब एक फर्क था, अब कोई झुका नहीं था। आदित्य की माँ पहली बार अकेली, उधर बड़े रेस्टोरेंट में खाली कुर्सियां थीं। मैनेजर बोला, मैडम, लोग अब बहुत सादगी पसंद कर रहे हैं। माँ ने खामोशी से फोन उठाया, नंबर देखा आदित्य का, लेकिन कॉल नहीं किया। अहंकार अब भी भारी था। वो दिन जब बनारस की गली बंद हो गई, एक लोकल चैनल आया, माइक आगे बढ़ाया। आप कभी घाट पर थीं, अब पहचान बन गई, क्या कहना चाहेंगी? मीरा के हाथ कांप गए। उसने कहा, मैं आज भी वही हूं, बस अब बहुत भूखी नहीं हूं। पूरा बनारस डॉक्टर रो पड़ा। आदित्य का प्रस्ताव, बिना अंगूठी, रात को डॉता घाट पर, वही सीढ़ियां, गंगा बह रही थी। आदित्य बोला, मेरे पास न मां की मर्जी है न दौलत का सहारा। मीरा ने आंखों में देखा, मेरे पास सिर्फ सच्चाई है। आदित्य ने कहा, क्या तुम तो मेरी पूरी जिंदगी बनने को तैयार हो? मीरा ने सिर झुका लिया और पहली बार खुलकर रोई। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। दूर से कोई सब देख रहा था। एक कार रुकी, दरवाजा खुला और आदित्य की मां उतरी। जब समाज झुका और घाट की लड़की देवी बन गई, गंगा के घाट पर हवा अचानक रुक गई थी। मीरा और आदित्य सीढ़ियों पर खड़े थे। सामने वही औरत थी जिसके एक फैसले ने 2 जिंदगियां तोड़ी थीं। आदित्य की मां, उनकी आंखों में आज सख्ती नहीं थी, आज पर थकान थी। मां पहली बार टूटी। उन्होंने मीरा को देखा, वही मीरा जिसे उन्होंने घाट की लड़की कहा था। धीरे से बोली, माफ कर दो। एक पल के लिए मीरा समझ नहीं पाई, ये वही आवाज थी जो कभी झर उगलती थी, सच जो देर से समझ आता है। मां ने कांपते हाथों से कहा, मैंने सोचा इज्जत पैसा देती है, आज समझ आया इज्जत इंसान देता है। आदित्य की आंखें भर आईं। मीरा ने वही किया जो किसी ने नहीं सोचा। मीरा आगे बढ़ी, उनके पैर छुए। अगर आप मां हैं तो माफी नहीं, आशीर्वाद दीजिए। कुछ ही दिनों बाद शादी हुई, न बड़े हॉल में न महंगे कपड़ों में, घाट पर जहां मीरा कभी भूखी बैठी थी, आज वहीं फूल बरस रहे थे। लोग वहीं थे, पर नजरें बदली हुई थीं। वही लोग जो कभी कहते थे घाट की लड़की, आज कह रहे थे मीरा दीदी, एक नई शुरुआत। सिर्फ उनके लिए नहीं, शादी के बाद उन्होंने एक संस्था खोली, मीरा आदित्य फाउंडेशन, जहां गरीब बच्चों को खाना, लड़कियों को काम और सबको इज्जत मिलती थी। मीरा का आखिरी बयान एक इंटरव्यू में तो किसी ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था? मीरा मुस्कुराई, भूख नहीं, बेइज्जती। आखिरी सीन जो दिल में उतर जाए। रात, घाट। मीरा एक छोटी बच्ची को खाना देती है। बच्ची पूछती है, दीदी क्या मैं भी कुछ बन सकती हूं? मीरा झुककर कहती है, तू पहले से ही सब कुछ है। आदित्य दूर से देखता है, गंगा बहती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, अगर इज्जत भूख से बड़ी होती तो ये कहानी पैदा ही नहीं होती।